हेलो एवरीवन, टुडे आवर चैप्टर इज़ अडेप्टेशन इन एनिमल्स। अडेप्टेशन का मतलब होता है, अडेप्ट मतलब होता है किसी चीज़ को के अकॉर्डिंग, अपनी कंडीशन के अकॉर्डिंग अपने आप को ढालना। ऐसे ही एनिमल्स होते हैं, एनिमल्स भी अपने आप को कंडीशन के अकॉर्डिंग चेंज कर लेते हैं। अगर कोई एनिमल स्पीसीज़ अगर अपने आप को चेंज नहीं करती है तो वो सर्वाइव नहीं कर पाती, मर जाती है और वो एक्सटिंक्ट हो जाती है। हैबिटेट, हैबिटेट वो जगह होती है जहाँ पर कोई भी चीज़ रहती है। जैसे कि हम लैंड पर रहते हैं तो हमारा हैबिटेट है लैंड। एक फ़िश कहाँ पर रहती है? पानी में रहती है, तो फ़िश उसका हैबिटेट हो गया। व्हाट डू नीड टू सर्वाइव, हमें सर्वाइव करने के लिए क्या चाहिए? हमें फूड, खाना, पानी, शेल्टर। शेल्टर मतलब रहने के लिए घर, ये सब चीज़ें हमें चाहिए। ये हमारी बेसिक नीड होती है सर्वाइव करने के लिए। एनिमल ऑल्सो नीड द सेम थिंग, एनिमल को भी सेम चीज़ ही चाहिए। रहने के लिए जगह चाहिए और उन्हें खाने के लिए जगह चाहिए। द प्लेस दैट प्रोवाइड द बेसिक थिंग्स, वो जगह जो उन्हें ये बेसिक थिंग्स प्रोवाइड कराता है किसी भी ऑर्गेनिज्म को सर्वाइव करने के लिए, उसे कहते हैं हैबिटेट। व्हाट इज़ अडेप्टेशन? अडेप्टेशन होता है किसी भी कंडीशन के अकॉर्डिंग अपने आप को चेंज करना। एनिमल्स आर फाउंड इन द प्लेसेस ऑफ हैबिटेट, बहुत जगह पर एनिमल्स पाए जाते हैं। सम प्लेसेस सच एंड डेजर्ट आर वेरी हॉट एंड ड्राई, कुछ जगह पर जो डेजर्ट है बहुत गर्म और सूखे रहते हैं। अब वहाँ पर जो पोलर बियर्स वगैरह एंड सम प्लेसेस पर पोलर बियर्स रहते हैं जहाँ पर बहुत ठंडे रहते हैं। ऐसे क्या होता है कि वो इतनी ठंडी जगह पर रह सकते हैं जिस ठंड को हम सहन भी नहीं कर सकते। सम प्लेसेस ऑन द अर्थ हैव ए लॉट ऑफ वाटर, बहुत सारा पानी है अर्थ पर बहुत सारी जगह पर। एंड अदर हैव वेरी लिटिल वाटर, और कहीं पर बहुत कम पानी है। तो हर एनवायरनमेंट में एनिमल सर्वाइव कर लेते हैं क्योंकि वो अपने आप को उस कंडीशन के अकॉर्डिंग अडेप्ट कर लेते हैं। नॉट ऑल द एनिमल्स कैन सर्वाइव इन द ऑल द प्लेसेस, हर जगह पर हर एनिमल्स नहीं रह सकता। कैमल कैन लिव इन द डेजर्ट, कैमल सिर्फ डेजर्ट में रह सकता है। बट इट कैन नॉट सर्वाइव इन द कोल्ड प्लेसेस, ये ठंडी जगह पर नहीं रह सकता। सिमिलरली उसी तरह फिश कैन लिव ओनली इन वाटर, जो मछली वो पानी में रह सकती है, वो ज़मीन पर नहीं रह सकती। एनिमल्स कैन लिव इन मैनी डिफरेंट प्लेसेस, एनिमल्स भी है वो बहुत डिफरेंट प्लेसेस पर रह सकते हैं। बिकॉज दे हैव स्पेशल फीचर्स, फीचर्स मतलब होता है कुछ स्पेशल गुण होते हैं उनमें। टू सर्वाइव इन द एरिया दे लिव इन, जिस एरिया में वो रहते हैं वहाँ पर उनको जो कुदरत होती है, भगवान होता है, उनको एक स्पेशल फीचर्स दे देता है। जैसे कि फ़िश हैव गिल्स फॉर ब्रीथिंग इन वाटर, फ़िश के पास गिल्स होते हैं पानी में सांस लेने के लिए। पोलर बियर्स की जो थिक स्किन होती है बहुत ही थिक होती है, फर टाइप की होती है, ताकि वो अपने आप को ठंड से बचा सके। दीज स्पेशल फीचर्स ऑफ एन एनिमल्स बॉडी आर एडेप्टेशन अकॉर्डिंग टू देयर हैबिट, ये जो स्पेशल फीचर्स होते हैं किसी एनिमल में उनके हैबिटेट के अकॉर्डिंग डेवलप हो जाते हैं। समटाइम्स एनिमल ऑल्सो ब्रिंग चेंजेस इन द बिहेवियर, कभी कभी कुछ एनिमल्स है वो अपने बिहेवियर में भी चेंज लाते हैं, ईटिंग हैबिट्स में भी चेंज लाते हैं। ऑल दीज चेंजेस टेक प्लेस ओवर मिलियंस ऑफ ईयर्स, इन सब चेंजेस को लाने के लिए मिलियंस ऑफ ईयर्स की नीड होती है। द मॉडिफिकेशन ऑफ द चेंज इन द ऑर्गेनिज्म बॉडी एंड द बिहेवियर दैट हेल्प इट टू सर्वाइव, इट इज़ कॉल्ड द एडेप्टेशन। वो बदलाव जो ऑर्गेनिज्म की बॉडी में और उसके बिहेवियर में आता है खुद को सर्वाइव करने के लिए, जिंदा रखने के लिए, उसे बोलते हैं एडेप्टेशन। व्हेन सम एनिमल्स कुड नॉट चेंज देमसेल्व्स, जब वो खुद को चेंज नहीं कर पाते कुछ एनिमल्स, होल ग्रुप ऑफ एनिमल्स डाइड आउट, सारे के सारे जानवर मर जाते हैं। बिकेम एक्सटिंक्ट मतलब है विलुप्त, जैसे कि डायनासोर्स है वो विलुप्त हो चुके हैं, उसकी एक्सटिंक्ट का मतलब होता है विलुप्त होना, गायब होना। दस इन ऑर्डर टू सर्वाइव, इसलिए उनको जिंदा रहने के लिए एनिमल्स हैव टू अडेप्ट देमसेल्व्स, एनिमल को खुद अडेप्ट करना पड़ता है टू द चेंजिंग कंडीशन, बदलते मौसम के अकॉर्डिंग, बदलते हालातों के अकॉर्डिंग एनिमल्स को खुद को चेंज करना पड़ता है। एनिमल अडेप्ट देमसेल्व्स इनटू द फॉलोइंग वेज, बहुत सारे तरीके होते हैं जिस तरह से एनिमल्स अपने आप को चेंज करता है। फॉर हैबिटेट, रहने के एनवायरनमेंट से। फूड हैबिट, खाने की आदतों से। प्रोटेक्टिंग देमसेल्व्स, अपने आप को बचाव करने के लिए। सर्वाइविंग एक्सट्रीम हीट एंड कोल्ड, ज़्यादा ठंड और ज़्यादा सर्दी से। स्पेशल एडेप्टेशन सच एज कैम्योफ्लोग, माइग्रेशन, हाइबरनेशन, ये कुछ स्पेशल फीचर्स होते हैं। कैम्योफ्लोग होते हैं जैसे कि अपने कंडीशन के अकॉर्डिंग, जैसे कि गिरगिट होती है वो अपना कलर बदल लेती है, उसको बोलते हैं कैम्योफ्लोग।
माइग्रेशन होता है, एक प्लेस पर अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है तो वो दूसरी प्लेस पर शिफ्ट हो जाते हैं। हाइबरनेशन होता है कि एक एनिमल है जो कि बहुत लंबी डीप स्लीप में चला जाता है, उसको बोलते हैं हाइबरनेशन। एडेप्टेशन फॉर द हैबिटेट, हैबिटेट होती है रहने की जगह, रहने की जगह को लेकर वो कैसे अडेप्ट होते हैं। एनिमल कैन बी डिवाइडेड इनटू डिफरेंट ग्रुप, हम अलग अलग ग्रुप में डिवाइड कर सकते हैं, जैसे टेरेस्ट्रियल हो गए, एरियल हो गए, आर्बोरियल हो गए। ओके, नाउ लेट्स अंडरस्टैंड दीज। टेरेस्ट्रियल एनिमल्स जो ज़मीन पर रहने वाले हैं वो अपने आप को कैसे अडेप्ट करते हैं। एनिमल्स दैट लिव ऑन द लैंड और द सरफेस ऑफ द ग्राउंड और इन बोरो, बोरो मतलब होता है बिल, अंडर द सरफेस ऑफ ग्राउंड, ज़मीन के नीचे, आर नोन एज द टेरेस्ट्रियल एनिमल्स। टेरेस्ट्रियल एनिमल्स कौन से होते हैं? या तो ज़मीन पर रहते हैं, ज़मीन के नीचे, या फिर बिल में रहते हैं, उनको बोलते हैं टेरेस्ट्रियल एनिमल्स। स्नेक, रैबिट, माइस एंड फॉक्सिस लिव इन बोरो, ये सब क्या रहते हैं? वो बिल में रहते हैं, बोरो में रहते हैं। डॉग्स, कैट्स, टाइगर्स, लॉयंस, लिजार्ड, चीताज, एलिफेंट, कैमल्स, हॉर्सेस, काउ, लाइव, ये सब ओपन लैंड मतलब खुली जगह पे रहते हैं। मोस्ट ऑफ दैम अडेप्ट टू लिव इन द ओपन लैंड्स, उनको आदत हो गई है खुले स्थान पर रहने की। जस्ट लाइक देयर स्ट्रॉन्ग लेग्स हेल्प देम टू कवर लॉन्ग डिस्टेंस, जैसे कि टाइगर्स वगैरह होती है, इनकी स्ट्रॉन्ग लेग होती है तो इनका ज़्यादा डिस्टेंस कवर करने के लिए, खाने और फूड की सर्च के लिए इनकी लेग्स को स्ट्रॉन्ग बनाया गया है। स्नेक की डो नॉट है, स्नेक की लेग नहीं होती, दे हैव, उनकी बॉडी पर स्केल्स होते हैं तो जिसकी हेल्प से वो क्रॉल कर सकते हैं, मतलब कि मूव कर सकते हैं। दीज एनिमल्स हैव वेल डेवलप्ड डाइजेस्टिव सिस्टम, इनका जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है बहुत ही वेल डेवलप्ड होता है, जैसा ही वो खाते हैं वो डाइजेस्ट हो जाता है। देयर कीन सेंस ऑफ स्मेल, कीन मतलब होता है बहुत तेज, कीन मतलब बहुत तेज, सेंस ऑफ स्मेल, सूंघने की जो उनकी कैपेसिटी होती है वो। शार्प आईसाइट, शार्प टीथ, तेज दांत, स्ट्रॉन्ग लेग्स, क्लोज, पंजे एंड बॉडी कलर हेल्प देम टू प्रे ऑन द एनिमल्स, मतलब कि शिकार करने में उनकी हेल्प करते हैं। अडेप्टेशन फॉर सर्वाइविंग एक्सट्रीम कोल्ड और पोलर रीजन, एक्सट्रीम कोल्ड मतलब जहाँ ज़्यादा ठंड रहती है वहाँ पर एनिमल्स अपने आप को कैसे बचाते हैं। एनिमल्स की जो बॉडी होती है उन पर फर होते हैं, जैसे कि हमारे टेडी बियर्स होते हैं जो उनके ऊपर फर होते हैं ना, उस टाइप से उनकी बॉडी पर बिल्कुल ऐसे ही छोटे छोटे बाल होते हैं जो कि उन्हें ठंड से बचाते हैं। पेंगुइन एंड पोलर बियर है, उनकी जो स्किन होती है बहुत थिक लेयर होती है फैट की। कार्दा ब्लबर, ब्लबर होता है एक फैट की लेयर होती है अंडर देयर स्किन के नीचे, टू कीप देम वार्म, वार्म मतलब उनको गर्म रखने के लिए। एम्परर पेंगुइन एंड देयर चिक्स हडल्स टुगेदर, मीन्स वो एक ग्रुप में रहते हैं और ग्रुप में रहने की वजह से वो अपने आप को ठंड से प्रोटेक्ट करते हैं। द बर्ड्स टेक टर्न टू ऑक्यूपाई द आउटर मोस्ट पोजिशन, जो बर्ड्स होते हैं वो बाहर की पोजीशन में रहते हैं। दिस इज़ द अडेप्टेशन दैट हेल्प टू कीप दैम वार्म, इसलिए वो उनको गर्म रखने में हेल्प करता है। अडेप्टेशन फॉर सर्वाइविंग एक्सट्रीम हीट, एक्सट्रीम हीट में वो कैसे अपने आप को बचाते हैं। डेजर्ट है, वहाँ पर लैंड होती है, जो डेजर्ट पे लैंड होती है वहाँ पर पानी की कमी होती है और वहाँ पर पूरे दिन भर गर्मी रहती है और बहुत रात को बहुत वेरी कोल्ड एट नाइट, रात को बहुत ठंडा रहता है। वहाँ पर उनको बहुत ही कम खाना और पानी मिल पाता है, इसलिए कम पानी की वजह से और हाई टेम्परेचर की वजह से जो वह है वो डेजर्ट में जो कैमल है वो उसके लिए अडेप्ट है। एनिमल्स लिविंग इन द डेजर्ट हैव थिक स्किन, उनकी स्किन थिक होती है जो कि उनको सनरेज सन से बचाती है। इट ऑल्सो प्रिवेंट वाटर लॉस फ्रॉम देयर बॉडी, और वो उनकी बॉडी से वाटर लॉस ना हो उसके लिए भी प्रोटेक्ट करती है। स्कॉर्पियन, बैंडिकॉट, हेडगॉड, डेजर्ट टॉर्टोइज, कंगारू, रैट, रेटल स्नैक आर द सम एग्जाम्पल ऑफ एनिमल लिविंग इन द डेजर्ट। और सबसे मेन होता है इसमें कैमल होता है, उसको शिप ऑफ डेजर्ट भी कहते हैं, और वो कहता रहता है वो डेजर्ट में रहता है और वो अपने पानी हम्प के अंदर अपने पानी को स्टोर करता है। दीज आर द स्पेशल फीचर्स फॉर ऑफ द कैमल। हम्प, ये इसको बोलते हैं हम्प, जिसको हम बोलते हैं कुबड़, उसमें फैट स्टोर रहता है जो कि उसको एनर्जी देता है लंबे टाइम तक जब वो खाना और पानी नहीं लेते। स्किन होती है, उसकी स्किन बहुत मोटी होती है ताकि वो पानी कम से कम पानी बाहर वो फेंक सके और पानी को स्टोर कर सके।
आईलिड और आईलैशेस होती है वो बहुत बड़ी बड़ी होती है, ताकि जब वहाँ पर तूफान चलते हैं और धूल मिट्टी उड़ती है तो वो उनकी आँखों में ना जा सके और वो उनको अपने आप को बचा सके। जो नोस्ट्रिल होती है, नोस्ट्रिल क्लोज रहती है जब नाक बंद रहती है, जब तूफान, जब सैंड स्टॉर्म चलता है, ताकि जो मिट्टी है उनकी नोज़ में ना जा सके। पैडिड फीट होते हैं, पैडिड मतलब गद्देदार, मतलब मोटे मोटे फीट होते हैं, ताकि जो पैर मिट्टी के अंदर है, जो वो पैर उसके फंसे नहीं और वो अच्छे से वो चलने में उनको प्रॉब्लम ना हो। एक्वेटिक एनिमल्स, पानी में रहने वाले जो जानवर होते हैं वो अपने आप को कैसे अडेप्ट करते हैं। एनिमल दैट लिव इन वाटर आर कॉल्ड द एक्वेटिक एनिमल्स, जैसे क्रैब, टर्टल, डक, दीज आर द एक्वेटिक एनिमल्स। जो एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं वो अपने आप को अलग तरह से अडेप्ट करते हैं, मतलब चेंज लाते हैं वो अकॉर्डिंग टू कंडीशन। जैसे कि सबको ब्रीथ करने के लिए क्या चाहिए, गिल्स चाहिए, एक्सेप्ट लाइक वेल, वेल और डॉल्फिन है वो ब्रीथ करती है लंग्स से। दे कम अप टू द सरफेस ऑफ वाटर फॉर द ब्रीदिंग, वो सांस लेने के लिए पानी के ऊपर आती है। मोस्ट ऑफ द एक्वेटिक एनिमल्स हैं उनमें फिन्स होते हैं, लिम्स होते हैं, ताकि वो स्विम कर सके। एक्वेटिक बर्ड्स है, डक्स और गीज होती हैं, उसके फीट जो वेब्ड होते हैं, वेब्ड मतलब कि इन थोड़े से इस शेप में होते हैं, आकार में, विच हेल्प देम टू पुश वाटर बैक द वाइल स्विमिंग, जब वो स्विमिंग करते हैं तो वो अपने आप को अच्छे से आगे फोर्स कर सके। स्ट्रीमलाइंड बॉडी इन द फिश टू हेल्प टू द कट वाटर एंड मूव इजीली, उनकी लंबी बॉडी होती है ताकि वो पानी को आगे काट सके और स्विम कर सके। फिश हैव स्केली स्किन, स्केल्स होते हैं, स्केल्स वाटर प्रूफ होते हैं ताकि वो पानी से उसकी स्किन्स गले नहीं। एम्फीबियंस, एम्फीबियंस वो एनिमल्स होते हैं जो पानी और ज़मीन दोनों पर रह सकते हैं, जैसे कि फ्रॉग। एम्फीबियंस आर द एनिमल्स दैट कैन लिव बोथ ऑन लैंड इन द वाटर, दोनों ज़मीन और पानी दोनों पर रह सकते हैं। फ्रॉग, टोड्स एंड द न्यूट्स आर द एम्फीबियंस। बहुत सारी एडेप्टेशन होती है, जैसे कि उनके लिम्स होते हैं ताकि वो स्विमिंग अच्छे से कर सके। सम ऑफ देम हैव वेब्ड फीट, वेब फीट मतलब कि उनके जो पैर होते हैं उनका आकार इस तरह से होता है जैसे चप्पू होते हैं, ताकि वो स्विमिंग कर सकते हैं, और उनकी जो पूँछ होती है उनको स्विमिंग में हेल्प करती है। दे ब्रीथ थ्रू देयर स्किन्स, वो अपनी स्किन से भी ब्रीथ करते हैं, और व्हेन दे आर इन द वाटर, जब पानी में होते हैं, ज़मीन पर वो अपने लंग्स से करते हैं। एरियल एनिमल्स, एरियल मतलब जैसे कि नाम आ रहा है एरियल मतलब एयर में, हवा में रहने वाले, जैसे कि बर्ड्स होते हैं जो कि एयर में रहते हैं। एरियल एनिमल्स कैन फ्लाई, वो उड़ सकते हैं। बर्ड्स, सम इंसेक्ट, बैट्स, ये एग्जाम्पल है। वो उनके में क्या मॉडिफिकेशंस होती हैं। पहला, उनकी जो फोर लिम्स होती हैं वो मॉडिफाइड होती है विंग्स में, मीन्स मतलब कि जो उनके जो पंख, उनकी जो हैंड्स, जो फोर लिम्स होते हैं, हाथ जो होते हैं, वो उनके पंखों में डेवलप हो जाते हैं। दे ऑल्सो हैव फीदर्स, उनके फीदर्स होते हैं ताकि वो अपने आप को गर्म रख सके नाइट के टाइम पे। देयर बॉडी इज़ वेरी लाइट एज इट कंसिस्ट ऑफ होलो बोन्स, उनकी जो बॉडी होती है बहुत हल्की होती है, उनकी जो हड्डियाँ होती है बहुत खोखली होती है, ताकि वो अपने वेट को बैलेंस कर सके और वो अच्छे से फ्लाई कर सके। और बर्ड्स की क्या एडेप्टेशंस हैं। बर्ड्स की जो फ्रंट होता है वो नैरो होता है, जो बैक होती है वो भी नैरो होती है, लेकिन मिडल में से वो बिल्कुल ब्रॉड होते हैं, चौड़े होते हैं। जिस शेप होती है ये हेल्प करती है उनको ईजीली वो हवा में उड़ सके। नेक्स्ट है हावेवर सम बर्ड्स, कुछ बर्ड्स ऐसे होते हैं जैसे कि ओस्ट्रिच, कीवी, पेंगुइन, वो उड़ नहीं सकते। इन बर्ड्स को बोलते हैं फ्लाइटलेस बर्ड्स। इन बर्ड्स को क्या नाम है, फ्लाइटलेस। फ्लाइट मतलब उड़ना बंद, उड़ नहीं सकते, जो उन बर्ड्स को बोलते हैं फ्लाइटलेस बर्ड्स। आर्बोरियल एनिमल्स, आर्बोरियल मतलब होता है जो एनिमल्स अपना मोस्टली टाइम पेड़ों पर, ट्रीज पर बिताते हैं, उनको बोलते हैं आर्बोरियल एनिमल्स। आर्बोरियल एनिमल्स स्पेंड्स मोस्ट ऑफ टाइम ऑफ देयर लाइफ लिव्स ऑन द ट्री, पेड़ों पर बिताते हैं। दे ईट, स्लीप, वो खाते भी, सोते भी और खेलते भी इन द ट्री कैनोपी, के जो पेड़ है उनकी छाया वगैरह में ही रहते हैं। मंकी, कोयलाज, ऑप्सम, स्लॉथ, ये सारे कौन से होते हैं, आर्बोरियल एनिमल्स होते हैं। ये मोस्टली पेड़ पर ही रहते हैं। जो स्लॉथ है वो 6 मंथ के लिए सोता है पेड़ पर। मैनी एनिमल्स हैव स्पेशल फीचर्स टू एड देयर आर्बोरियल लाइफस्टाइल, जैसे कि जो आर्बोरियल है उनको क्या चाहिए, उनको लिम्स चाहिए, टेल चाहिए, ताकि वो अच्छे से उसको पेड़ पर चढ़ सके।
मैनी आर्बोरिया हैव हैंड्स लॉन्ग लिम्स दैट अलाउ दैम टू स्विंग एफिशिएंटली, मतलब वो अच्छे से झूल सके एक ब्रांच से दूसरे ब्रांच पर। सम ऑफ दैम हैव लॉन्ग टेल, उनकी बहुत लंबी पूँछ होती है ताकि वो जो ब्रांचेज है उनको अच्छे से पकड़ सके और उनको हेल्प मिल सके चढ़ने में। स्पाइडर, मंकी, ऑपोसम, कैमलियन यूज़ देयर टेल्स, वो अपनी टेल को यूज़ करते हैं मूव अपने आप को बैलेंस बनाने के लिए इन ट्री कैनोपी, जो ट्री के पार्ट होते हैं उनमें अपने आप को बैलेंस करने के लिए उनको टेल की हेल्प चाहिए होती है। फीट एंड क्लोज, फीट मतलब कि उनके पैर और क्लोज मतलब पंजे। जो एनिमल्स है उनके जो एनिमल्स है उनको चढ़ने के लिए स्ट्रॉन्ग उनके फीट और क्लोज होते हैं, जैसे कि गिलहरी स्क्वेड रिक्वायर अ स्ट्रॉन्ग ग्रिप, ग्रिप मतलब कि उनको पकड़ने के लिए मजबूती से उन्हें ताकि वो गिरे ना, तो फीट और क्लोज उनकी हेल्प करते हैं। दे हैव स्ट्रॉन्ग फीट एंड क्लोज, देयर फीट एंड क्लोज बिकम अडेप्ट टू सीजिंग ग्रैस्पिंग, पकड़ने के लिए उनके जो फीट है वो अडेप्ट हो जाते हैं किसी भी चीज़ को रैप करने के लिए। देयर फिंगर्स एंड द थंब आर शेप्ड इन सच अ वे दे कैन होल्ड द ब्रांचेस फर्मली, कि वो पेड़ों की जो ब्रांच है उसको ईजीली पकड़ सके। ये सारी अडेप्टेशन पढ़ी हमने अभी कि वो हैबिटेट के अकॉर्डिंग कैसे करते हैं। अब सेकंड पे आता है हैबिटेट फॉर द फूड हैबिट, खाने के लिए कैसे अपने आप को चेंज करते रहते हैं। 3 टाइप के होते हैं, हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स एंड द ऑर्मीवोर्स। हर्ब्स मतलब होती है घास, ठीक है। अब उनके लिए उनको खाने के लिए स्ट्रॉन्ग टीथ चाहिए। We have already learnt about the food and feeding habits in the previous classes. There are the types of teeth animals which are adapt further due to the food habits. उनके जो दांत हैं वो फूड हैबिट के अकॉर्डिंग डेवलप हो जाते हैं। द टीथ ऑफ हर्बीवोर्स आर स्ट्रॉन्ग, हर्बीवोर्स के टीथ जो स्ट्रॉन्ग होते हैं क्योंकि उनको घास फूस खाने के लिए जो मजबूत चाहिए, ब्रॉड चाहिए, फ्लैट चाहिए। दे अलाउ दैम टू ईजीली बाइट, वो उसको अच्छे से काट सके और चीव द ग्रास एंड द लीव्स, और घास को चबा सके और पत्तियों को चबा सके। जो टीथ ऑफ कार्निवोर्स आर शार्प, कार्निवोर्स होते हैं जो मांस खाते हैं तो उनके जो टीथ होते हैं वो बहुत शार्प होते हैं ताकि वो मांस को फाड़ सके अच्छे से। दे अलाउ दैम टू ईजी टू टीयर द फ्लैश, ताकि वो मांस को अच्छे से फाड़ सके। ओमनिवोर्स होते हैं कम्बिनेशन ऑफ टीयरिंग, बाइटिंग एंड ग्राइंडिंग, मीन्स वो ओमनिवोर्स होते हैं जो दोनों होते हैं, जो हर्ब्स भी खाते हैं और फ्लैश दोनों खाते हैं, तो उसके जो टीथ होते हैं हर कम्बिनेशन के लिए बने होते हैं। टीयरिंग, बाइटिंग, ग्राइंडिंग सब चीज़ों के लिए होते हैं। बर्ड्स डू नॉट हैव टीथ, बर्ड्स में टीथ नहीं होते। इंस्टेड दे हैव शार्प एंड स्ट्रॉन्ग बिक्स, उनकी जो चोंच होती है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग होती है। पैरासाइट्स, पैरासाइट उस छोटे छोटे एनिमल्स होते हैं जो कि दूसरे एनिमल पर डिपेंड रहते हैं अपने खाने के लिए, जैसे कि मॉस्किटो जो कि ह्यूमन बींग का ब्लड सक करते हैं, आर द पैरासाइट। इंस्टेड ऑफ टीथ, टीथ की बजाय उनके पास एक लॉन्ग पाइप सी होती है ताकि दे स्टैब एनिमल्स, ताकि वो एनिमल्स को स्टैब कर सके इस पाइप से और उनका खून को चूस सके। सक मतलब होता है चूसना। वी ड्रिंक कोल्ड ड्रिंक विद अ स्ट्रॉ, जैसे कि हम एक कोल्ड ड्रिंक पीते हैं स्ट्रॉ की हेल्प से। फ्लीज, लीचेस, बग्स एंड द ऑल्सो पैरासाइट, ये भी पैरासाइट होते हैं। दे लिव ऑन द बॉडीज ऑफ एनिमल एंड सक देयर ब्लड, सेम वो मॉस्किटो की तरह खून को चूसते हैं। सम पैरासाइट जस्ट हुकवर्म, राउंडवॉर्म, टेपवर्म लिव इनसाइड द बॉडीज ऑफ ह्यूमन्स एंड द अदर एनिमल्स, ये सब क्या होते हैं एनिमल्स की ह्यूमन बॉडी में रहते हैं। दे ईट द फूड आफ्टर ईट एंड इट हैज़ बीन डाइजेस्टेड बाय द एनिमल्स। नाउ देयर इज द थर्ड टाइप ऑफ एडेप्टेशन, अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए। तो प्रोटेक्ट करने के लिए उनके पास एक हॉर्न्स होते हैं, स्केल्स होते हैं। हॉर्न्स मतलब सींग, सींग से वो अपने आप को प्रोटेक्ट करते हैं। स्केल्स होते हैं उनकी बॉडी पे, जो बॉडी पे जैसे कैमलियन है वो उसकी बॉडी पे स्केल्स होते हैं। हॉर्न्स, एनिमल्स लाइक राइनोसोर्स यूज देयर हॉर्न्स टू पुश एंड थ्रेटन, किसी को डराने और धक्का मारने के लिए वो अपने सींग का इस्तेमाल करते हैं। हॉर्न्स आर यूज्ड फॉर एनिमल्स फॉर द डिफेंस, वो उनकी रक्षा के लिए होते हैं। स्केल्स हो गए, जैसे लिजार्ड कैमलियन है उसकी बॉडी पर स्केल्स होते हैं। स्केल्स प्रोटेक्ट करते हैं उसको सूखने से, क्योंकि वो पानी वगैरह ड्रिंक नहीं करते हैं, तो उनकी बॉडी को सूखने से बचाने के लिए उनकी बॉडी पर स्केल्स होते हैं। नाउ नेक्स्ट इज़ द सेल्स। सेल्स मतलब जो ये जो शंख होते हैं उनको बोलते हैं। द बॉडीज़ ऑफ द
स्नेल्स होते हैं, क्लैम्प्स होते हैं, ग्रैब्स होते हैं, टोर्टोइज होती है, इनके बॉडी पे एक हार्ड कवरिंग होती है जिसको बोलते हैं शेल। द सेल उनको प्रोटेक्ट करती है हर तरह के अटैक करने से। जैसे कि टोर्टोइज होता है अपनी पूरी बॉडी को अंदर ले लेता है, उसको पर भी कुछ भी इफेक्ट नहीं पड़ता। जो गार्डन स्नेल और टोर्टोइज होते हैं वो अपने हेड को अंदर ले लेते हैं। नेक्स्ट है स्पाइंस। स्पाइंस मतलब होता है कांटे। कुछ एनिमल्स की बॉडी पर कांटे होते हैं जिस कांटों की वजह से वो अपने आप को बचा सकते हैं और कोई भी एनिमल्स उन पर अटैक नहीं करता। स्पाइंस। पोर्क्यूपाइंस हैव स्पाइंस ऑन द सरफेस ऑफ देयर बॉडीज। द स्पाइंस कैन इंजर एनिमीज। एनिमीज मतलब दुश्मन को इंजर मतलब घायल कर सकते हैं। दैट को गो नियर और अटैक इट, जो उन पर हमला करते हैं। एनिमल्स डेवलप वेरियस एडेप्टेशन टू प्रोटेक्ट देमसेल्फ। एनिमल्स ने अपने आप को बहुत तरह से चेंज कर लिया है अपने आप को बचाने के लिए। द ओशियन हैज़ मैनी काइंड ऑफ फिश। समुद्र में ऐसी बहुत तरह की फ़िश होती है। बिग फिश सच एज शार्क ईट ए स्मॉलर फिश। वो छोटी फिश को खा जाती है। स्मॉलर फिश कॉल्ड द पफ फिश प्रोटेक्ट इटसेल्फ बाय पफिंग अप लाइक अ बैलून। वो एक बैलून की तरह एक्ट करती है। दिस मेक्स द शार्प स्पाइंस ऑन इट्स बॉडी पॉक आउट। द शार्क कैन नॉट ईट इट। फिश होती है, फिश क्या होती है, वो अपने आप को एक बैलून के शेप में ले आती है। बैलून के शेप में लाने से उसके जो स्पाइंस है वो बाहर आ जाते हैं और उस वजह से जो बड़ी फ़िश है वो छोटी फ़िश को नहीं खा पाती। नाउ देयर इज़ द स्पेशल एडेप्टेशन। कुछ स्पेशल से एडेप्टेशंस हैं जो एनिमल्स यूज़ करते हैं। कैमियोफ्लोग। अपने आप एबिलिटी टू ब्लेंड, अपने आप को चेंज करना सराउंडिंग के एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग। जैसे कि जो गिलहरी होती है वो अपने कलर चेंज कर लेती है। इट इज़ यूजफुल सेल्फ डिफेंस मेथड फॉर द एनिमल व्हेन ट्राइंग टू अवॉइड अ प्रीडेटर। अपने शिकार से बचने के लिए भी वो करती है। जैसे कि जो आर्कटिक फॉक्स होता है वो सर्दियों में वो बर्फ़ में रहता है, तो उसकी स्किन होती है वो वाइट से कलर की होती है, तो ऐसा लगता है कि वहाँ पर कोई एनिमल है ही नहीं। द आर्कटिक फॉक्स कैन चेंज द कलर ऑफ इट्स फर मैच विद द कलर ऑफ द सराउंडिंग। अपनी सराउंडिंग्स के अकॉर्डिंग चेंज कर लेते हैं। इन द स्प्रिंग एंड समर आर्कटिक फॉक्स हैज़ ग्रे कलर की फ़र होती है स्प्रिंग और समर में। बिफोर इट स्टार्टेड द ऑटम और विंटर स्टार्ट होने से पहले जो फर का कलर है वो वाइट में चेंज हो जाता है। तो वो अपनी फर के कलर के चेंज होने की वजह से वो अपने आप को बचा लेती है एनिमीज से। जो स्टिक इंसेक्ट होता है, एक इंसेक्ट होता है बिल्कुल स्टिक के जैसा लगता है, ट्विंग। इट इज़ डिफ़िकल्ट टू मेक व्हेन इट इज़ सिटिंग ऑन द प्लांट। पेड़ पर बैठा रहता है, आप उसको आइडेंटिफाई भी नहीं कर सकते, ये एक इंसेक्ट है। ज़ेब्रा, टाइगर एंड लियोपार्ड हैव स्पॉट्स ऑन द स्ट्रिप्स। उनकी बॉडी पे स्ट्रिप्स होते हैं विच मैच देयर सराउंडिंग द फॉरेस्ट। वो जंगल में उनने अपने फॉरेस्ट के सराउंडिंग से मैच हो जाते हैं और उनको ढूंढना बहुत ही मुश्किल होता है। हाइबरनेशन। बहुत ठंडी जगह पर एनिमल्स अपने आप को 6 महीनों के लिए, बहुत महीनों के लिए सोने देते हैं। इसको बोलते हैं हाइबरनेशन, जिससे वो क्यों अपनी वो एनर्जी को भी स्टोर करते हैं और वो गर्म रहते हैं। इन हैबिटेट्स दैट गेट वेरी कोल्ड, जहाँ पर ज़्यादा ठंड पड़ती है, एनिमल अडेप्ट टू स्लीपिंग, वो आदी हो जाते हैं सोने के लिए फॉर अ फ्यू मंथ्स, कुछ महीनों तक। दिस इज कॉल्ड द हाइबरनेशन। इस प्रोसेस को बोलते हैं हाइबरनेशन। ड्यूरिंग हाइबरनेशन द एनिमल सर्वाइव ऑन द स्टोर्ड फैट को स्टोर करता है। बियर्स, चिपकन्स, हेड डॉग्स एंड द बैट्स आर द सम एनिमल्स ऑफ द हाइबरनेट। ये हाइबरनेशन प्रोसेस करते हैं। माइग्रेशन का मतलब होता है बहुत सारे मास मूवमेंट मतलब पूरी की पूरी प्रजाति का, बहुत सारे एनिमल्स का एक प्लेस को छोड़ के दूसरे प्लेस पर जाना फॉर द ब्रीडिंग पर्पज़, फीडिंग पर्पज़ और अपने आप को बचाने के लिए, उसको बोलते हैं माइग्रेशन। माइग्रेशन मतलब मान लो एक कंडीशन पे बर्ड्स है, वो सर्वाइव नहीं कर पा रहे, उनको खाना पानी नहीं मिल रहा, तो वो क्या करेंगे, वो सारा मास मूवमेंट मतलब पूरी की पूरी स्पीसीज़ है वो वहाँ पर एक दूसरे प्लेस पर शिफ्ट हो जाएगी। किस के लिए? ब्रीड करने के लिए, फीड करने, खाने के लिए, आगे बच्चों को पैदा करने के लिए और अपने आप को बचाने के लिए। उसको बोलते हैं माइग्रेशन। माइग्रेशन इज़ व्हेन एनिमल्स लीव देयर हैबिटेट फॉर द अनदर ऑन दैट हैज़ बेटर क्लाइमेटिक कंडीशन, जहाँ पर उनको नेक्स्ट जगह पर उनको अच्छी कंडीशन मिलती है। फॉर एग्जांपल फ्रीजिंग विंटर में आर्कटिक टर्न है वुड फ्लाई टू वार्म स्पॉट्स, वो गर्म जगह पर उड़ जाता है। रिटर्निंग टू द ओरिजिनल हैबिटेट वंस द वेदर बिकम्स वार्मर, और वो अपनी जगह पर दोबारा आ जाता है जब उसको कंडीशन ठीक लगती है।
सैलमॉन्स, व्हेल, स्वैलोज ETC आर मोरगेट टू फार प्लेसेस। ये सब बर्ड्स हैं दूर जगह पर उड़ जाते हैं ड्यूरिंग द विंटर एंड रिटर्न, और वो गर्मियों में वापस अपनी जगह पर आ जाते हैं। नाउ कमिंग टू द एक्सरसाइज, एनिमल्स इन द एक्वेटिक हैबिटेट, पानी में रहने वाले जानवरों के नाम, फिश एंड डक। एनिमल्स इन द पोलर रीजन, ठंडी जगह पर रहने वाले, पोलर बियर, पेंगुइन। एनिमल्स दैट लिव ऑन ट्री, पेड़ों पर रहने वाले एनिमल्स, मंकी, बर्ड्स। फीचर फॉर द प्रोटेक्शन, प्रोटेक्शन के लिए कौन कौन से फीचर्स है, हॉर्न्स है, स्केल्स है, शेल्स भी है। पैरासाइट्स कौन से होते हैं जो इंसानों का खून चूसते हैं, उनको बोलते हैं लीच और वराउंड वॉर्म। चूज द करेक्ट ऑप्शन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हैबिटेट ऑफ काव। काव कहाँ रहती है, गाय कहाँ पर रहती है, एक ओपन लैंड पे रहती है। विच ऑफ फॉलोइंग इज एन एडेप्टिव फीचर ऑफ पेंगुइन, पेंगुइन कहाँ पर, पेंगुइन का एडेप्टिव फीचर क्या है, पेंगुइन के गिल्स होते हैं, स्ट्रॉन्ग लेग्स होती है, नो, उसकी थिक स्किन होती है, थिक स्किन होने की वजह से उसे भी जो फैट को स्टोर करती है और वो अपने आप को ठंड से बचाती है। ब्लैंक इज द आर्बोरियल एनिमल, आर्बोरियल क्या होते हैं, जो पेड़ों पर ज़्यादा रहते हैं ज़मीन पर कम, जैसे कि मंकी वगैरह, तो इसमें ऑप्शन है ओपोसम इज ना आर्बोरियल एनिमल्स। ब्लैंक हैव द कम्बिनेशन ऑफ टीयरिंग, बाइटिंग, ग्राइंडिंग, कौन सा एनिमल्स है जिनके कम्बिनेशन होते हैं इन टीथ का, उसको बोलते हैं ओमनिवोर्स, जो कि घास और फ्लैश दोनों खाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ प्रोटेक्शन, इसमें प्रोटेक्शन के लिए कौन सा नहीं है, शेल्स है, हॉर्न्स है, स्केल्स है, इसमें विंग्स प्रोटेक्शन के लिए नहीं है, विंग्स उनको बर्ड्स को गर्मी देता है। नाउ दिस एनिमल लिव इन द बोरो, वह जो बिल में रहता है रैबिट है। दिस इज द बर्ड बट कैन नॉट फ्लाई, एक बर्ड है बट उड़ नहीं सकता, पेंगुइन है। इट हैज़ फिन्स एंड इट्स ब्रीथ्स थ्रू द गिल्स, इसके फिन्स होते हैं और ये गिल से सांस लेता है, इट्स अ फिश। इट हैज़ मॉइस्ट स्किन एंड कैन लिव बोथ इन वाटर एंड लैंड, जो ज़मीन और लैंड पर दोनों रह सकता है और जिसकी स्किन में नमी रहती है, दैट इज़ अ फ्रॉग। इट लिव्स इनसाइड द ह्यूमन बॉडी, इनसाइड ह्यूमन बॉडी के अंदर रहता है, इट इज़ अ टेप फॉर्म। नाउ ट्रू एंड फॉल्स, अडेप्टेशन हेल्प एन एनिमल टू लिव अनकम्फर्टेबल, आराम से नहीं रहने देता अडेप्टेशन एनिमल्स को, नो, इट्स फॉल्स। आर्कटिक फॉक्स कैन चेंज इट्स कलर, आर्कटिक फॉक्स अपनी स्किन का कलर चेंज कर सकते हैं, येस इट्स ट्रू। द एनिमल्स दैट लिव इन द कोल्ड प्लेसेस हैव अ थिक फर ऑन द बॉडी, उनकी बॉडी पे थिक फर होते हैं जो ठंडी जगह पर रहते हैं, इट्स अ ट्रू। ऑल एनिमल्स कैन कैमोफ्लेज देमसेल्व्स, सारे एनिमल्स अपने आप को कैमोफ्लेज कर सकते हैं, नो, इट्स अ फॉल्स। लीच इज़ अ पैरासाइट, लीच एक पैरासाइट है, दिस इज़ द ट्रू। मैच द फॉलोइंग, विंग्स, विंग्स किसके होते हैं, दैट इज द आंसर इज डी, बर्ड्स। लिम्स, लिम्स किसके होते हैं, जिसके हाथ पैर होते हैं उनको बोलते हैं लिम्स, दैट इज द ई, टाइगर। स्केल्स, स्केल्स किसके होते हैं, दैट इज द स्नेक। फिन्स, फिन्स किसके होते हैं, दैट इज द आंसर इज द ए, फिश। क्लॉज, क्लॉज किसके होते हैं, स्क्वेल के। दिस इज द एंड ऑफ द चैप्टर, थैंक यू सो मच।